आप सभी के बीच फिर से इस नीट बायोलॉजी क्लासेस चैनल पे फिर वही बिहार बोर्ड 12th की स्पेशल जो क्वेश्चन है, जो 5 नंबर और 2 नंबर का जो हम आप लोगों को वचन दिए थे कि हमारे द्वारा 2 नंबर और 5 नंबर का प्रश्न अति महत्वपूर्ण कराया जाएगा। तो उसी क्वेश्चन को हम आप सभी के लिए पुनः लेकर के आ चुका हूँ। जो आज का क्वेश्चन होगा क्रोमोसोमीय या क्रोमोसोम का हिंदी होता है गुणसूत्र, वही यहाँ लिखा गया है क्रोमोसोमीय या गुणसूत्रीय विकास से आप क्या समझते हैं। और निम्नांकित मतलब नीचे दिए गए गुणसूत्रीय विकार, कुछ गुणसूत्रीय विकार दिए गए हैं, उसके कारण एवं संबंधित उसके कारण बतलाना है और उससे संबंधित जो असमानता के लक्षण है उसको भी लिखना है। तो नीचे क्या क्या दिया गया है, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। तो 3 आपको गुणसूत्रीय विकार दिया गया है, इस तीनों के बारे में आपको बतलाना है। तो क्रोमोसोमीय विकार के बारे में हम बतला रहे थे। तो क्रोमोसोमीय विकार है क्या? तो जो क्रोमोसोमीय विकार जो है, क्रोमोसोम का मतलब होता है गुणसूत्र। गुणसूत्र की जो संख्या होती है, हम मनुष्यों के अंदर गुणसूत्र की संख्या बाबू 46 होती है। उस 46 गुणसूत्र में या तो कमी होगा नहीं तो अधिकता होगी। इस कमी या अधिकता यानी संख्या में परिवर्तन के कारण जो विकार उत्पन्न होता है वही विकार क्या कहलाता है? गुणसूत्रीय विकार या क्रोमोसोमीय विकार कहलाता है। तो आप क्रोमोसोमीय विकार समझे, उसको लिखे भी हैं हम यहाँ पे। मानव शरीर में उपस्थित क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन से उत्पन्न विकार क्रोमोसोमीय विकार कहलाता है। यानी वो जो 46 गुणसूत्र होते हैं उसमें कोई भी कमी या अधिकता होगी, उसे ही क्या कहते हैं हम? क्रोमोसोमीय विकार कहते हैं। तो इस क्रोमोसोमीय विकार में बहुत सारे विकार उत्पन्न होते हैं, लेकिन आपके बोर्ड के एग्जाम में ये 3 पूछे गए हैं, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। इसके बाद भी एडवर्ड सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम भी होते हैं। तो उन सभी सिंड्रोमों के भी बारे में बतलाएंगे, परंतु ये जो 3 क्वेश्चन हैं, इस तीनों क्वेश्चन को सबसे पहले देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम देखेंगे डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम के बारे में देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि इस रोग की खोज, यह जितने भी सिंड्रोम हैं ये सभी के सभी एक प्रकार के रोग हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है इस रोग की खोज 1866 ईस्वी में लैंगडन डाउन ने किया था। इसे मंगोलियन जड़बूझता या मंगोलिज्म भी कहते हैं। तो इसको मंगोलियन जड़बूझता या मंगोलिज्म भी कहते हैं। यह जो होता है, आपको पता है कि चीन के पास एक देश है जिसका नाम है मंगोलिया। उस मंगोलिया के लोगों की क्या होती है? सर बड़ी होती है, बड़ा बड़ा होता है, लेकिन उनके होठ जो होते हैं मोटे हो जाते हैं। इसका जो लक्षण है, उस लक्षण में ओठ मोटा हो जाते हैं और सिर बड़ा हो जाते हैं, जिसके कारण ये सभी लक्षण आपके मंगोलिया के लोगों से मेल खाता है, इसलिए इसे क्या कहा गया है? मंगोलिज्म भी कह दिया गया है। देखिए यहाँ पे हम लक्षण भी लिखे हैं। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति का चेहरा मंगोलों जैसा होता है, यानी मंगोलिया देश के लोगों को मंगोल कहा जाता है। उसके बाद लिखा गया इसलिए इसे मंगोलाइट भी कहते हैं, अर्थात सिर चौड़ा। ये जो सिर है, इस सिर क्या हो जाता है? चौड़ा हो जाता है। गर्दन छोटा हो जाता है। सिर और कंधे में कुछ ज्यादा का फर्क नहीं हो जाता है, गर्दन छोटा हो जाता है। जीभ तथा होठ क्या हो जाते हैं? मोटे मोटे हो जाते हैं। मानसिक रूप से अल्प विकसित होते हैं। मानसिक रूप से अल्प विकसित का मतलब वो क्या होते हैं? थोड़ी सी मंद बुद्धि के हो जाते हैं। उनकी दिमाग धीमी गति से चलती है। तो डाउन सिंड्रोम के क्या है? ये लक्षण है। इसके कारण है, यहाँ पे लिखा गया है 21वें जोड़ी गुणसूत्र में एकाधिक सूत्रता के कारण होता है, जिससे कुल गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाती है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या बाबू 47 हो जाती है। लेकिन 2 चीजें आप समझिएगा, एक होता है ट्राइसोमी और एक होती है मोनोसोमी। ट्राइसोमी
एक होता है मोनोसोमी, मोनोसोमी, एक ट्राइसोमी, एक मोनोसोमी। ट्राइसोमी का मतलब होता है एकाधिक सूत्रता और मोनोसोमी का मतलब होता है एकल सूत्रता। तो ट्राइसोमी का मतलब एकाधिक सूत्रता, यानी एक गुणसूत्र क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, और मोनोसोमी एकल सूत्रता, वो एकल सूत्रता में क्या होते हैं, एक गुणसूत्र कम हो जाते हैं। यानी जब भी हमें एकाधिक सूत्रता होगा तो एकाधिक सूत्रता होगा तो 46 गुणसूत्र में क्या हो जाएंगे, एक बढ़ जाएंगे, और जब हमें मोनोसोमी होगा यानी एकल सूत्रता होगा तो वहां पे क्या हो जाएंगे, एक कम हो जाएंगे। यानी कितने हो जाते हैं, 45। तो जब एकाधिक सूत्रता का प्रयोग किया जाए तो वहां पे क्या हो जाते हैं, एक गुणसूत्र बढ़ जाते हैं, और एकल सूत्रता का जब प्रयोग किया जाए तो वहां पे क्या हो जाते हैं, एक गुणसूत्र कम हो जाते हैं। तो कारण आप बतला सकते हैं कि डाउन सिंड्रोम जो होता है 21वें जोड़े गुणसूत्र में एकाधिक सूत्रता के कारण होता है, यानी एक गुणसूत्र क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आपसे पूछा जाए डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, कितने बता दीजिएगा, 47 से। यह आपके कई बार बोर्ड के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है कि डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो 47 होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में ध्यान दीजिएगा बाबू, लिखा गया यहाँ पे, यह सिंड्रोम लिंग गुणसूत्र में एकल सूत्रता के कारण होता है। अभी हम बतलाए यहाँ पे एकाधिक सूत्रता और एकल सूत्रता। एकाधिक सूत्रता में क्या होता है, एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, और एकल सूत्रता में क्या होता है, एक गुणसूत्र कम हो जाता है। तो एकल सूत्रता के कारण क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम। और यदि एकल सूत्रता के कारण हो रहा है तो इसमें गुणसूत्र क्या होंगे, एक के कम हो जाएंगे। तो आगे इसमें लिखा गया होगा, लेकिन यह जो रोग है यह अधिक से अधिक स्त्रियों में देखने को मिलता है। इसलिए लिखा गया है ये ऐसे स्त्रियों में होता है, माने यह जो रोग है वो किसमें अधिक होता है, स्त्रियों में होता है। यहाँ पर लिखा गया जिनमें सामान्य से एक गुणसूत्र कम हो जाते हैं। तो हम पहले ही बतला चुके हैं कि जहां भी आप एकल सूत्रता देख लीजिएगा वहां गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाएगी, एक कम हो जाएगी। तो वही लिखा गया है जिनमें सामान्य से एक गुणसूत्र कम हो जाती है। तो क्या हो गया यहाँ पे 45, यहाँ घटाकर भी लिखा गया है 45 हो जाता है। आगे इसका लक्षण लिखा गया है, इनसे ग्रसित मादा कद में छोटा और जननांग से अल्प विकसित होती है, अतः यह मादा क्या होती है, नपुंसक या बांझ कहलाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कद में छोटी जो महिला हो वो बांझ होती है। अपने आसपास लागू मत करने लगिएगा लोग, तो बड़ी मार खाइएगा लोग। ठीक है, अब आगे क्या है आपका क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम। क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम जो होता है, आपके गुणसूत्र जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ऑटोसोम और एक होते हैं अलोसोम। ऑटोसोम जिसे बोलते हैं दैहिक गुणसूत्र, और जो अलोसोम होता है उसे लैंगिक गुणसूत्र बोलते हैं। तो लैंगिक गुणसूत्र जो होते हैं मनुष्य के 23वें जोड़े गुणसूत्र को लैंगिक गुणसूत्र कहते हैं। तो उसी लैंगिक गुणसूत्र में एकाधिक सूत्रता के कारण हमारे क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम रोग होता है। इस क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम से जो हमें रोग उत्पन्न होता है हम सामान्य भाषा में इसे छक्का भी बोलते हैं। देखिए देखिएगा, ये जो क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम है ये क्या उत्पन्न करता है, कैसे होता है, इसको विस्तार से लिखे हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में से लिखा गया है। यह सिंड्रोम लिंग गुणसूत्र में एकाधिक सूत्रता के कारण होता है। एकाधिक सूत्रता हुआ है इसका मतलब क्या चीज, एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। अतः इसमें लिखा गया है इनमें XY लिंग गुणसूत्र होते हैं। हम मनुष्यों के अंदर नर का लिंग गुणसूत्र आपसे पूछा जाए तो XY बतला सकते हैं, मादा का पूछा जाए तो XX बतला सकते हैं। परंतु जब हम क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम से ग्रसित हो जाते हैं तो वहां पे हमारे जो गुणसूत्र होते हैं XY हो जाते हैं। अतः इनमें 47 गुणसूत्र, अर्थात इन 47 गुणसूत्रों का क्रम कैसे होता है, 44 प्लस XY, 44, 45, 46 और 47 से, यानी कितने गुणसूत्र हो गए, 47। आपके ऑब्जेक्टिव के प्रश्न में यह क्रम भी पूछता है कि क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम से ग्रसित जो रोगी होते हैं उनके गुणसूत्र के क्रम क्या होते हैं, तो 44 प्लस XY होते हैं। ठीक है, आगे लिखा गया है इनमें पुरुष और स्त्रियों के लक्षण का मिश्रण पाया जाता है। यानी जब हम क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम से ग्रसित हो जाते हैं तो हमें क्या होता है, पुरुष का भी लक्षण और मादा का भी लक्षण, दोनों लक्षण प्रकट होने लगता है। इसका हम कारण भी यहाँ पे लिखे हैं, सॉरी लक्षण जो है, इस लक्षण में क्या बतलाया गया ध्यान दीजिएगा। जब Y गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण
इनका शरीर सामान्य पुरुष जैसा होता है और एक गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण इनके वृषण तथा अन्य जननांग व जनन ग्रंथि अल्प विकसित होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, हाइपोगोनेडिज्म कहते हैं। इनमें शुक्राणु का निर्माण नहीं होता है, अतः यह नर बंध होते हैं। जब हमें शुक्राणु का निर्माण नहीं होता है तो वो कैसे दिखते हैं, पुरुष की भांति दिखते हैं और वह पुरुष क्या कहलाते हैं, नर बंध कहलाते हैं। आगे लिखा गया है, एक गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण स्त्रियों के समान इनके चेहरे शरीर पर कम बाल एवं स्त्रियों के समान स्तन विकसित हो जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। तो ये जो गायनेकोमेस्टिया आपको दिख रहा है, यह भी कई बार आपको पूछा गया है कि गायनेकोमेस्टिया किस रोग में उत्पन्न होता है। तो गायनेकोमेस्टिया किस रोग में उत्पन्न होता है बाबू, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम में। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपकी ये जो प्रश्न है क्रोमोसोमीय विकार से आप क्या समझते हैं और कुछ क्रोमोसोमीय विकारों का वर्णन करें। तो उन तीनों जो सिंड्रोम था, उस तीनों सिंड्रोम को हम आपको एक एक बारीकियों से आपको हम रूबरू कराएं। अतः आप सभी इन प्रश्नों को अच्छे से देख करके और अच्छे से इसको नोट करें और अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छे से करें। जय हिंद।